आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि आप तहसील नाज़िम और नायब नाज़िम के साथ मिलकर सबसे ज़्यादा फ़ंड लेते रहे हैं और इस पर बाकी मेंबरान एहतजाज भी करते रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई तो इसमें तो आपके नज़दीक ये सब झूठ था? बिल्कुल झूठ था ना। जिब्राइल अब्बासी साहब, क्या ये सच है कि साबका बलदियाती दौर में आप लोगों की मौजूदगी के बावजूद TMA एबटाबाद रेड़ी बानों से भत्ता वसूल करती रही है? तहसील एबटाबाद के नौजवानों के लिए कितना फ़ंड आपने खर्च किया, कौन कौन से प्रोजेक्ट पर लगाया? देखिए नहीम भाई, हमने अल्हम्दुलिल्लाह तहसील में आके एक नया ट्रेंड सेट किया। आपके नज़दीक एबटाबाद में कौन कौन से माफिया सबसे ज़्यादा सरगर्म हैं जिनसे कौम का नुकसान हो रहा है? पुलिस माफिया नहीं है, ठीक है। बल्दियात माफिया नहीं है, CNW माफिया नहीं है, GDA माफिया नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट टॉक और मुझे कहते हैं मोहम्मद नहीम। नाजरीन, आज जो मेरे प्रोग्राम में मेहमान शख्सियत हैं वो उनकी वजह शोहरत कुछ यूँ है कि कम उम्री में ही वो संजीदा सियासी और समाजी मौज़ूआत पर एक बेहतरीन तबसरा करते हैं। साबका बल्दियाती निज़ाम में तहसील एबटाबाद में मुस्लिम लीग नून ने इन्हें नौजवानों की नशिस्त पर तहसील मेंबर मुंतखब किया। हमेशा अपनी तकरीर में इन्होंने TMA एबटाबाद को तनकीद का निशाना बनाया। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जिब्राइल अब्बासी साहब। सर, वेलकम टू हॉट टॉक। जिब्राइल अब्बासी साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बताइएगा कि आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि आप तहसील नाज़िम और नायब नाज़िम के साथ मिलकर सबसे ज़्यादा फ़ंड लेते रहे हैं और इस पर बाकी मेंबरान एहतजाज भी करते रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ा मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। ये सच्चाई तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये इल्ज़ाम रहा है, लेकिन उसकी वजह ये थी कि मैं क्योंकि फ़ंड तमाम जो तहसील एबटाबाद की यूनियन काउंसिल्स थी उन सब में दे सकता था, तो उस हवाले से फिर जहाँ भी हमारा कोई तलब था या ज़रूरत थी जहाँ पे, वहाँ पे देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। तो आपके नज़दीक ये सब झूठ था? बिल्कुल झूठ था ना जी। ये तो जब आप कौंसिल में होते हैं, मेंबर होते हैं, तो फिर आपने अपने लोगों के हुकूक के लिए लड़ना होता है ना। ठीक है, तो लड़े हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। जिब्राइल अब्बासी साहब, क्या ये सच है कि साबका बल्दियाती दौर में आप लोगों की मौजूदगी के बावजूद TMA एबटाबाद रेड़ी बानों से भत्ता वसूल करती रही है? TMA भत्ता तो कायद-ए-आज़म के दौर में भी लेती थी जी। अच्छा। हमने कोशिश की है और हमारे दौर में यकीनन हुआ होता है, लेकिन जब कौंसल मौजूद होती है और कौंसल में आप जो अवाम के नुमाइंदे जब बैठे होते हैं तो फिर ये चीज़ें छुप के होती हैं। बहुत कमी आई थी, हुई होंगी, लेकिन अब TMA को तो ठीक कायद-ए-आज़म सब नहीं कर सके, तो हम किस तरह ठीक कर दीजिए। जिब्राइल अब्बासी साहब, इल्ज़ाम लगाया जाता है ज़िला एबटाबाद के किसी भी ठेके में 3 लोगों का हिस्सा रखा जाता है। महकमा CNW, कौंसलर, अरकान और ठेकेदार। 1 करोड़ के बजट में से बामुश्किल 60-70 लाख रुपए प्रोजेक्ट पर लगते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? 3 का तो नहीं है जी, लेकिन 2 का तो हिस्सा है। एक तो ठेकेदार भी अपना रखता है और महकमा भी लेता है। महकमा 10% कमीशन लेता है। ठीक है। 12-14 तक चले गए हैं। इसके लिए तमाम हुकूमतें अपने लेवल पे, इस हुकूमत ने तो कोई कोशिश नहीं की क्योंकि ये तो कमीशन से बड़े खुश होते हैं, लेकिन इससे पहले कोशिश की है लोगों ने कि कमीशन कम हो जाए, लेकिन ये सियासी रवायत बन गई है जी कि जिसे आप, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसे अब लीगली कर देना चाहिए, क्योंकि इससे ना कोई चोरी समझता है, ना कोई करप्शन समझता है। लोग ठेकेदार भी देते हैं और ऑफिसर भी देते हैं। ठीक है। आप मुस्लिम लीग नून की तरफ से 4 साल तक नौजवानों की नशिस्त पर तहसील कौंसिल मुंतखब रहे। तहसील एबटाबाद के नौजवानों के लिए कितना फ़ंड आपने खर्च किया, कौन कौन से प्रोजेक्ट पर लगाया? देखिए नहीम भाई, हमने अल्हम्दुलिल्लाह तहसील में आके एक नया ट्रेंड सेट किया कि जो इससे पहले यहाँ पे झगड़ा ही यही होता था कि आप अपनी यूनियन काउंसिल में या अपने घर में या अपने दोस्त अहबाब के लिए कुछ करके जाएं। हमने वो काम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया। ठीक है। जो भी 10% शेयर बनता था यूथ का, उसमें हमने, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रूरियात, वो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं ना। ठीक है। तो उसमें हम
टूर्नामेंट भी हमने करवाए हैं। हमने यहाँ एक नया ट्रेंड दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि इंटर डिपार्टमेंट आपस में उनके राब्ते के लिए, खेलों के फ़रोग़ के लिए हमने ट्रेनिंग सेशन शुरू किए थे। यहाँ पे हमने आईटी के लिए नौजवानों को यहाँ इदारे बना के दिए हैं। ठीक है, जो मुमकिन था अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कैपेसिटी से बढ़ के किया है, कोशिश की है। अब्बासी साहब, आप मुस्लिम लीग नून के एक दरीना कारकुन भी हैं, तो आपको पता होगा कि हज़ारा में मुस्लिम लीग नून जो है वो 2 ग्रुपों में तकसीम है। हमने जिससे भी ये सवाल किया है वो जवाब से इधर उधर हो जाते हैं। तो आपके नज़दीक कौन सा ग्रुप जो है वो नामुनासिब है और जिससे पार्टी को नुकसान है? एक मेहताब अब्बासी ग्रुप है और दूसरा मुर्तज़ा जवेद अब्बासी ग्रुप है। देखें, ग्रुप बंदियों का तो पार्टियों को नुकसान ही होता है, ठीक है, लेकिन हमारी जमात में इंशाल्लाह कोई ऐसा ज़्यादा मसला नहीं है। एबटाबाद में है थोड़ा मसला हुआ है, लेकिन सरदार साहब ज़ाहिर है, सरदार मेहताब साहब एक बड़े लीडर हैं वो, ठीक है। यानी आपके नज़दीक मुर्तज़ा अब्बासी साहब लाइन से हटे हुए हैं? नहीं, मुर्तज़ा साहब एम एन ए पार्टी के, और ज़ाहिर है मुर्तज़ा साहब का भी अपना हुआ है। तो ये क्योंकि बड़ों की बातें हैं तो उसमें वर्कर्स तकसीम नहीं है और वर्कर्स को तकसीम होना भी नहीं चाहिए। तो बाकी बड़े हैं, ये आपस में बैठ के कर लेंगे इंशाल्लाह जब कोई मुनासिब वक्त आए। आपके नज़दीक एबटाबाद में कौन कौन से माफिया सबसे ज़्यादा सरगर्म हैं जिनसे कौम का नुकसान हो रहा है? माफिया तो जी एबटाबाद में शहर की बात करूं तो यहाँ तो इतने, यहाँ सुजुकी ड्राइवरों का भी एक माफिया है, ठीक है, यहाँ पे लेकिन उनसे कितना मुलाज़मीन का एक सरकारी इदारे एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं जी। सारे सरकारी इदारे, इतना बुरा हाल है कि अगर आपका कोई जानने वाला ना हो या आप में वो आपका कोई तल्लक ना हो या आपकी जेब में पैसे ना हो तो किसी भी इदारे में आप गेट से इंटर नहीं हो सकते जी। सबसे बड़ा माफिया इस वक्त यहाँ सरकारी इदारे, सारे सरकारी। किसी एक आध को छोड़ दें, आप देखें ना जी, पुलिस माफिया नहीं है, ठीक है, बल्दियात माफिया नहीं है, CNW माफिया नहीं है, GDA माफिया नहीं है। यहाँ तो जी मैं वही आपको कह रहा हूँ ना कि सुजुकी यूनियन जो है उनका भी वो लोगों के लिए तो यहाँ कोई भी कुछ नहीं कर रहा ना। और जिन लोगों ने चेक एंड बैलेंस रखना है ऑफिसर्स ने, वो सारे ही इन माफिया से फैसिलिटेट हो रहे हैं। या कोई लैंड माफिया है, कोई क्या माफिया, वो खुद फैसिलिटेट होते हैं। तो इसलिए चेक एंड बैलेंस इस ज़िले में कोई भी नहीं है जी। और सरकारी ऑफिसर्स को जिन्होंने चेक करना है, सियासी लोगों ने, वो खुद एक माफिया बने हुए हैं। वो एबटाबाद आते ही नहीं है, इतने बड़े बड़े होते हैं एबटाबाद में, लेकिन आपने एबटाबाद में क्या तब्दीली देखी है पिछले 10 सालों में? जबरील अब्बासी साहब, नायब नाज़िम के ख़िलाफ़ जब मुस्लिम लीग नून की तरफ से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो 3 माह तक बड़ा शोर शराबा उठा, फिर वापस ले ली गई। कौन सा फ़ैसला गलत था, पेश करना या वापस लेना? असल में जी तहसील नायब नाज़िम साहब के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की करारदाद आई थी, वो करारदाद आना ही एक साजिश का हिस्सा था। उसमें जो PTI के उस वक्त के अरकान असम्बली थे, MPs, वो सारे इन्वॉल्व थे और वो चाहते थे कि पहले हम नायब नाज़म को हटाएं और उसके बाद नाज़म को हटाएं और अपनी मर्ज़ी के लोग लें। तो उसमें फिर कौंसल के जो अक्सरियती अरकान थे, क्योंकि वो आम लोग थे, गरीब लोग थे, तो उनका ख्याल था कि ये दोनों लोग बेहतर चला रहे हैं, कौंसल से रहना चाहिए। इसलिए फिर सरदार शेर बहादुर साहब और बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब उस वक्त आगे आए थे और इन्होंने फैसला किया था कि रहना चाहिए। उसमें एक वजह ये भी थी कि नायब नाज़िम साहब का क्योंकि हमारे इलाके से भी तल्लक था और बहुत कॉम्पिटेंसी से वो काम कर रहे थे, लोगों की एक्सेस थी उन तक, तो इसलिए फिर वो वापस लेने का फैसला ठीक हो गया। अब्बासी साहब, किसी भी जमहूरी निज़ाम में ग्रास रूट लेवल के सियासी कारकुनान की तरबियत बहुत अहम होती है। पाकिस्तान की सियासी जमातें अपने कारकुनों को क्यों पुरतशद्दद, ज़ियाला, जुनूनी और इंसाफ़ी बना देती हैं? ये अलमिया है जी इस मुल्क की सियासत का कि यहाँ सियासी जमातें इदारे नहीं हैं। यहाँ अगर आप किसी MPA या MNA के वाकफ़ हैं या उसके रिश्तेदार हैं तो आपको पार्टी में ओहदा मिलता है, या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपने आप पे या अपनी जमात पे ख़र्च कर सकते हैं, या फिर आपके पास लैंड क्रूज़र है, प्राडो है, तो आपको पार्टियों में इज़्ज़त मिलती है। तो ये मेरा हमेशा से ये अकीदा ईमान की हद तक मैं ये बात समझता हूँ कि जमहूरियत को ना मियां नवाज शरीफ साहब बचा सकते हैं, ना इमरान खान साहब, ना असफ जरदारी साहब। जमहूरियत का अगर कोई बचा सकता है तो सियासी जमातें बचा सकती हैं, और वो उस सूरत में बचा सकती हैं जब वो इदारा बनेंगी। यहाँ सियासी जमातों को इदारा बनाया नहीं जाता, सिफारिश है और ज़ाती पसंद नापसंद है, तो वो फिर जो लोग उसमें ऊपर आते हैं वो इब्नुल वक्त होते हैं, जब वक्त गुजरता है तो वो चले जाते हैं। अब्बासी साहब, तहसील एबटाबाद के गिरदोनवा के इलाका जात में पसमानदगी की बेहतरीन मिसाल है जो आपको पता है।
मगर तहसील नाज़िम इसहाक ज़करिया ने 50 करोड़ से ज़ायद का जनाब प्लाज़ा प्रोजेक्ट बनाया। क्या आप लोगों ने इस पर तनकीद नहीं की? नहीं, इसमें तनकीद की तो बात ही नहीं बनती। यही तो एक क्रेडिट है हमारा अल्लाह की मेहरबानी से, जो जिस पे हम फ़ख्र कर रहे हैं। इसमें तो तनकीद की बात ही नहीं है। जो और दूसरा मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि ये जो प्लाज़ा बन रहा है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ये उस PFC या डेवलपमेंटल फंड से नहीं बन रहा, ये TMA के अपने रिसोर्सेज है। मैं आपको बताऊँ जी कि जब हम 30 अगस्त 2015 को ये कौंसल आई थी तो उस वक्त TMA का रेवेन्यू था 11 करोड़ रुपये सालाना। ठीक है। जिस दिन हम गए 30 अगस्त 2019 को, उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह 44 करोड़ रुपए रेवेन्यू हम छोड़ के गए। ये प्लाज़ा हमने 55 करोड़ रुपए में, 50 का इनिशियल इसका टेंडर था, फिर 5 करोड़ रुपया इसका रिवाइज़ हुआ था, तो 55-56 करोड़ रुपए में ये बन रहा है, जिसमें पहले फर्स्ट नीलामी वाले दिन 2 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्को है। इसमें 200 के करीब दुकानें, मतलब आप ये समझ लें कि 200 लोगों का रोज़गार है। बिल्कुल। इसमें 200 के करीब ऑफिसेज हैं। ठीक है। और एबटाबाद शहर में आपको पता है कितना बड़ा मसला है पार्किंग का। 200 गाड़ी की अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हम 2 फ्लोर पार्किंग के लिए बना रहे हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इंशाल्लाह अगले 2-4 महीने में उसकी ओपनिंग हो जाएगी। ये तो हमारा क्रेडिट है इसमें। तो अब्बासी साहब, आपको प्रोग्राम में शिरकत के लिए हम एक बार फिर आपके शुक्रगुजार हैं, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।